नमस्कार, मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं खुशबू बॉक्स। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एलजी के इस स्मार्ट रेफ्रिजरेटर का, जो कि बेस्ड है इन्वर्टर लीनियर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो कि सेकंड जनरेशन की एक टेक्नोलॉजी है। लीनियर कूलिंग पे काम करती है, ऐप से कनेक्ट होता है। इसके साथ ही बहुत सारे स्मार्ट फीचर्स और भी हैं, जिसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एलजी का रेफ्रिजरेटर जो कि आज ही डिलीवरी हुई है, इसकी अनबॉक्स हमने पहले ही कर लिया है। तो ये रहा इसका कंप्लीट व्यू। 6 फीट से भी ऊपर की इसकी हाइट है। कलर सिल्वर फैमिली का एक कलर है, जो स्टील शाइनिंग कलर में आता है, ग्लॉसी फिनिश के साथ। अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इन्वर्टर लीनियर कंप्रेसर। ये कूलिंग मैकेनिज्म है जो कि आपको हर रेफ्रिजरेटर में मिल जाता है। आजकल 2020 मॉडल पे अगर आप जाते हैं तो आपको डिजिटल इन्वर्टर मिलता है। ये एक स्टेप एडवांस है, जो कि सेकेंड जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, लीनियर कंप्रेसर। सो जनरली आपको हर कंप्रेसर में, डिजिटल कंप्रेसर में आपको 4 फ्रिक्शन पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पे इसको मिनिमाइज करके सिंगल पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन रखा गया है, जिससे आपको 25% नॉइज रिडक्शन होता है, 32% इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग होती है। 3 स्टार की रेटिंग है। रेटिंग एक्चुअली डिनोट करता है आपके इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन काफ़ी रिड्यूस हो जाता है अगर रेटिंग ज़्यादा हो। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 2 स्टार से ऊपर की रेटिंग वाली ही अप्लाइंसेस चूज करें, खासकर रेफ्रिजरेटर लेते समय। सो यहाँ 215 यूनिट पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, विच इज़ एक्चुअली लेस देन 1 यूनिट पर डे। सो दैट मेक्स अ वाव फैक्टर टू इट। ऐसे वाव फैक्टर आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं इसमें। आगे बात करेंगे इसके बारे में। और फ्रॉस्ट फ्री है। फ्रॉस्ट फ्री के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। 360 लीटर का ग्रॉस कैपेसिटी आपको मिलता है, विच इज़ एनफ फॉर 4 to 5 फैमिली मेम्बर्स। स्पेस जो आपका एक्चुअली स्पेस मिलता है 327 लीटर का मिलता है। इनबिल्ट स्टेबलाइज़र दिया गया है, जो कि पावर फ्लक्चुएशन में आपके अप्लाइंसेस को सेव करता है। मोस्टली आजकल इनबिल्ट स्टेबलाइज़र हर अप्लाइंसेस में मिलते हैं। और एक यूनिक फीचर दिया गया है स्मार्ट डायग्नोसिस सिस्टम, जो कि ऑटो डिटेक्ट करता है कोई भी प्रॉब्लम हो आपके फ्रीज में, जिसके बारे में डेमो के साथ डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब फीचर्स को डिटेल्स में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रिज के अपर सेक्शन से, जो कि फ्रीज़र सेक्शन है। फ्रीज़र में स्पेस काफ़ी अच्छा मिला है आपको। यहाँ पे आइस क्यूब के लिए एक बॉक्स दिया गया है, जो कि डिटेचेबल है। ये बाहर की तरफ रिमूव होता है और आप इसको बाहर की तरफ निकाल करके आप एक अच्छा स्पेस बना सकते हैं। सो आइस बॉक्स से आइस निकालने के लिए आपको एक ट्विस्टर मैकेनिज्म दिया गया है, जिसे ट्विस्ट करके आप आइस ट्रे में आइस को निकाल सकते हैं। तो मैनुअल एफर्ट आपका कम पड़ता है यहाँ पे, और आसानी से कलेक्ट हो जाता है आइस निचले सेक्शन में। सो फ्रॉस्ट फ्री की बात करते हैं। फ्रॉस्ट फ्री एक नया फीचर है, जो कि डबल डोर के फ्रिज में आपको मोस्टली मिल ही जाता है। जनरली क्या होता है, फ्रीज़र बॉक्स के सरफेस पे एक आइस की लेयर इकट्ठी हो जाती है, जिससे मैनुअली आपको रिमूव करना पड़ता है। मोस्टली ये डायरेक्ट कूलिंग वाले फीचर्स में होता है। तो ये एक फ्रॉस्ट फ्री नया फीचर्स आपको दिया जा रहा है, जो बर्फ़ को इकट्ठा नहीं होने देता है सरफेस पे फ्रीज़र के। कन्वर्टेबल मोड है, यानी कि आप अपने फ्रीज़र को नॉर्मल फ्रीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म नीचे लोअर सेक्शन में है, कंट्रोल पैनल देखेंगे उसका। और यहाँ आपको 2 सेक्शन मिल जाता है डोर के ऊपर, काफ़ी स्पेसियस है। तो अब देखेंगे लोअर सेक्शन में यहाँ एक सेफ्टी लॉक भी दिया जा रहा है, उसकी वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो अभी हम देखेंगे इनसाइड। यहाँ पे एक पुल आउट ट्रे मिल जाता है, काफ़ी शानदार स्पेस है। वैसे ये स्पेस आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट दिखेगा, बट सिंस इसकी हाइट ज़्यादा है इसलिए, बट आपको स्पेस 327 लीटर का ही मिलता है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पुल आउट ट्रे भी काफ़ी सस्टेनेबल है। और ये जो नीचे सेक्शन है स्टोरेज के लिए, ये टफन्ड ग्लास है, जो कि एक अगेन वाव फैक्टर है। आपको सिर्फ एलजी में मिलता है। 170 केजी तक सस्टेन करता है वेट को। ड्यूरेबल है, बट ऐसा नहीं है कि ये कभी ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक हो भी सकता है। तो काफ़ी सावधानी से इसको हैंडल करना है। और एक ट्रे आपको, ये जो टफन्ड ग्लास का ट्रे है, अराउंड 2400 का आता है। तो इसे काफ़ी अच्छे से हैंडल कीजिए सफाई करते समय। तो ये आप एक नीचे सेक्शन में देख सकते हैं कन्वर्टेबल बॉक्स दिया जा रहा है। जनरली ये फ्रीज़र के सेक्शन में होता है, अपर सेक्शन में होता है, बट आपको यहाँ नीचे के स्पेस में मिलता है। हाई लो 2 कंट्रोल दिया गया है। हाई पे भी कर सकते हैं आप, इसको लो पे भी रख सकते हैं। अगर हम इसकी पैटर्न की बात करें तो इसका पैटर्न जो हनीकम बनाया गया है, हनीकम पैटर्न इसलिए बनाया है कि आपको ये जो फ्रीज में बनने वाले मॉइस्चर से आपके वेजिटेबल्स को प्रोटेक्ट करता है। सो ये आपका जो बॉटम एरिया है, ये भी काफ़ी स्पेसियस है। आपके फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रखना है, सेम पैटर्न वहाँ भी मिलता है आपको। यहाँ पे जैसे मैंने बताया कन्वर्टेबल बॉक्स में लो और हाई 2 मोड दिया जा रहा है आपको। लो मोड पे अगर आप रखते हैं, ये नॉर्मल फ्रिज की तरह काम करता है, और आपको ये फ्रीज़र से कनेक्ट करना है तो आप इसको हाई मोड पे रख देते हैं। हाई मोड पे रखते हैं आप, ये फ्रीज़र में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इसकी कूलिंग जो आती है डायरेक्ट फ्रीज़र से आती है, यहाँ से आती, पाथवे बनाया हुआ है, तो ये डायरेक्ट कनेक्ट करता है फ्रीज़र से।
डोर पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है आपको। यहाँ पे एक ट्रे दिया जा रहा है एग रखने के लिए, एग रख सकते हैं इसमें आसानी से। मल्टीपल सेक्शंस बनाए हुए हैं जहाँ पे बहुत सारा सामान आपका एडजस्ट हो जाता है। और ये लोअर सेक्शन में भी स्पेस आपको मिल जाता है बोतल रखने के लिए। 1 से 2 लीटर का बोतल आसानी से यहाँ फिट होता है। काफ़ी अच्छा एक बढ़िया स्पेस मिलता है आपको यहाँ। तो आइए अब देख लेते हैं इसका कंट्रोल पैनल कहाँ है। तो इसका कंट्रोल पैनल मिडिल सेक्शन में आपको मिलता है। मोस्टली आज के फ्रिज में कंट्रोल पैनल बाहर मिलता है, बट यहाँ पे आपको मिडिल में दिया गया है, जो कि सेफ्टी पर्पस से काफ़ी अच्छा है। यहाँ से कूलिंग टेम्परेचर मेंटेन करते हैं आप। तो ये फ्रीज़र का टेम्परेचर आप मेंटेन कर सकते हैं यहाँ से, और वापस लॉन्ग प्रेस करके 3 सेकंड तक अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो ये फ्रीज़ मोड में चला जाता है। तो ये देखिए, ये लॉन्ग प्रेस अगर 3 सेकंड तक होल्ड करना है आपको, तो ये नॉर्मल फ्रिज की तरह आपका काम करने लगेगा फ्रीज़र। और वापस से अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं 3 सेकंड का, तो ये वापस ये फ्रीज़र मोड में आ सकता है। फ्रीज़र मोड का टेम्परेचर आप लो हाई कर सकते हैं। दूसरा बटन है, ये आपके फ्रिज की कूलिंग को मेंटेन करता है। यहाँ लो हाई और सुपर चिल भी कर सकते हैं। सुपर चिल मोड है जो कि आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा 3 सेकंड का। वो आगे देखेंगे। अगर यहाँ पे इस बटन को 3 सेकंड तक अगर आप होल्ड एंड प्रेस करते हैं तो ये चला जाता है आपका सुपर चिल मोड में। यानी आपको कोई सामान जल्दी से ठंडा करना है आपके फ्रीज में, तो आप इसको सुपर चिल मोड में ला सकते हैं लॉन्ग प्रेस। वापस आपको नॉर्मल फ्रीज में कन्वर्ट करना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे 3 सेकंड का, वापस ये चला जाता है नॉर्मल फ्रीज मोड में। यहाँ एक और स्पेशल फीचर मिलता है आपको, डोर कूलिंग, जो कि अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट है। यहाँ देख सकते हैं आप, एक अलग से सेपरेट बटन दिया हुआ है जो काफ़ी लंबा है, और ये डोर की कूलिंग को मेंटेन करने के लिए बनाया हुआ है। जब आपका कूलिंग जो आपकी फ्रिज की है, जो यहाँ दरवाजे तक आने में काफ़ी समय लगता है, और जब आप बार बार डोर को ओपन या क्लोज़ करते हैं तो काफ़ी कूलिंग नष्ट हो जाती है। तो उसको सेव करने के लिए आपको अलग एक बटन मिल जाता है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात ये कि एक यूनिक कंसेप्ट है, और ये पेटेंट किया है एलजी ने। कोई और दूसरी कंपनी जो रेफ्रिजरेटर बनाती है इसे कॉपी नहीं कर सकती। तो ये काफ़ी एक यूनिक कंसेप्ट है अपने आप में, और ये भी एक वाव फैक्टर है आपके लिए। अब देख लेते हैं एक फाइनल फीचर, जो कि अब मैंने बताया था आपको, स्मार्ट डायग्नोस्टिक सिस्टम, जो कि ऑटो डिटेक्ट करता है कोई भी प्रॉब्लम हो आपके रेफ्रिजरेटर में। तो सबसे पहले आप कस्टमर केयर को फ़ोन लगाएंगे, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है मैनुअल में, और नीचे वाला जो डोर है इसको आपको 5 सेकेंड में 6 बार खोलना है। तो एक बीप की आवाज़ आएगी, देखते हैं। देखिए, एक बीप का आवाज़ आपको सुनाई देने लगा। अब सेंसर के पास चलेंगे, तो सेंसर के पास जाने के लिए आपको अपर डोर खोलना पड़ता है, और यहाँ पे एक साउंड आती है। यहाँ आपको फ़ोन को रखना है जो कि ऑन है। कस्टमर केयर का जो एग्जीक्यूटिव है यहाँ से डिटेक्ट करते हैं वो आपके प्रॉब्लम को, और आपको वही सोल्यूशन मिलता है जो कि यहाँ उनको आइडेंटिफाई। साइड व्यू देखें तो साइड व्यू भी एक अच्छी फिनिशिंग के साथ आता है। मैट फिनिशिंग दी हुई है, रफ एंड टफ है, और काफ़ी अच्छा लुक देता है आपके रेफ्रिजरेटर को, डस्ट फ्री है। तो ये कंप्लीट रिव्यू दिया है मैंने एलजी के रेफ्रिजरेटर का, ये जो कि 2020 मॉडल है। आपको ये कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने और ज़्यादा जानकारी दे रखी है, आप वहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। खुशबू कुक्स चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।